राम राम। एक व्यक्ति मुझसे पूछता है कि 9 ग्रहों में से ना कोई ऐसा ग्रह बताएं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, मैं उसी को अपने बस में कर लूं, जिससे कि मेरे जीवन में खुशियां आ जाए। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। जैसा उदाहरण मैंने उसको दिया वैसा ही उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए मेरी इस बात को। ये जो वस्तु आप देख पा रहे हैं ना, ये वही 2 महत्वपूर्ण ग्रहों की है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नवग्रहों में। इस वस्तु को अगर आप अपने पास रख लेते हैं ना, अपनी पॉकेट में, आप देखेंगे आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। और ये 2 महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में आप जान पाएंगे। आप अच्छे से देखिए इस वस्तु को। आप चिंता में पड़ गए कि पंडित जी का वीडियो खराब हो गया या फिर अंधेरा कैसे हो गया। पंडित जी ने पता नहीं कौन सी बात समझा दी, हमें समझ ही नहीं आई। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे, और ये अंधेरा मैंने खुद जानबूझ के किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आप समझ चुके होंगे कौन है। जैसे ही मैंने प्रकाश किया तो रोशनी आई और आपको मालूम पड़ गया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो सूर्य ग्रह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए बृहस्पति ग्रह, जो सूर्य के इस ज्ञान को फैलाते हैं। कैसे? जैसे कि अभी अंधेरा था, मैं आपको एक तरह से भ्रमित कर रहा था और आप भी चिंतित हो गए थे, पता नहीं कैसी कौन सी चीज़ है जिसको हम देखने से चूक गए। लेकिन जैसे ही प्रकाश आया मालूम पड़ा कुछ भी नहीं था, ये तो भ्रम जाल था। तो भ्रम जाल टूट गया सूर्य के प्रकाश से। और इस ब्रह्म जाल को सुबह के समय कौन तोड़ता है? यानी कि जब सूर्य उदय होता है ना, लाल किताब के मतानुसार वह होता है बृहस्पति के समय में। सुबह सूर्य उदय होने का समय, मतलब कि सूर्य उदय से लेकर 2 घंटे का समय होता है बृहस्पति का, ठीक है ना। तो बृहस्पति ही सूर्य को उत्पन्न करते हैं, जैसे दादा पिता को पैदा करते हैं, ये उसी तरह से समझें, ठीक है। तो बृहस्पति सूर्य के इस प्रकाश को सारी धरती पर फैला देते हैं 2 घंटों में तकरीबन। उसके बाद सूर्य का प्रभाव अलग है, 10 बजे, 12 बजे दोपहर का अलग है, 4 बजे का अलग है, और शाम का अलग है। गर्मियों में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सर्दियों में भी इसका प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है। तो हमें एक चीज़ को समझना है कि सूर्य जो अच्छे वाला हमें मिलता है वो सुबह सूर्य उदय के 2 घंटे के भीतर मिलता है। लेकिन जो प्रथम 15 से 20 मिनट होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं सूर्य ग्रह के लिए, क्योंकि उस समय सूर्य अंधकार का नाश कर रहे होते हैं और प्रकाश कर रहे होते हैं। आप समझ आते हैं कि अगर आप किसी रास्ते पे निकले हैं ना, सूर्य की रोशनी जैसे ही आई, आप किसी जंगल में अंधेरी रात में भटक रहे हैं, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया आपको रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में सूर्य और बृहस्पति ग्रह को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना चाहिए और इसको सबसे आगे रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर तो आपके दादा और पिता सूझवान है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, तो उन्होंने आप पर बचपन से ही कार्य किया होगा और आपको अच्छे संस्कार सिखाए होंगे। अगर ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। कैसे? आपको अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा और उनको जानना और समझना पड़ेगा। गुरुओं का सानिध्य लेना पड़ेगा, गुरुओं से अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सीखने के बाद अपने परिवार को सिखाएंगे तो ही आपका सूर्य और बृहस्पति अच्छा होगा। फिर आपको मालूम पड़ेगा आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। नहीं तो वही अंधकार वाले हालात होंगे जो मैंने अभी आपको बताए, और आप एक भ्रम वाली ज़िंदगी जीते हुए चले जाएंगे और आपको मालूम नहीं पड़ेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो एक बात होगी। अब कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। इंटरनेट पे इतना ज्ञान पड़ा है, क्या सभी लोग ज्ञानी हो गए? जब से ये इंटरनेट की दुनिया, सोशल मीडिया चला है, क्राइम रेट बढ़ा है, कम नहीं हुआ। इतना ज्ञान होने के बावजूद सोशल मीडिया पर, तब भी गूगल बाबा के आने के बाद, तब भी क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान सुनने देखने की चीज़ नहीं, अपनाने की चीज़ है। अगर किसी चीज़ को आप अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो वो आपके लिए रद्दी के समान है,
किसी काम नहीं आएगा। तो हमें इस ज्ञान को धारण भी करना है, और अनुभव करने के लिए आप इस ज्ञान को पढ़िए, समझिए, जानिए। और बहुत से विद्वान हैं जिनका सानिध्य आप प्राप्त कर सकते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। हाँ, किसी के पास समय नहीं है, वह नहीं कर पाता ये, वो क्या करे? गले में सोना धारण करे, सोना नहीं तो पीला धागा, पीला धागा नहीं तो केसर का तिलक सुबह के समय लगाना शुरू कर दे। आपको ये ग्रहों की ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। पुखराज धारण कर सकते हैं, माणिक्य धारण कर सकते हैं। पुखराज इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार के दिन गंगा जल से शुद्ध करके गोल्ड में धारण कर, पुरुष राइट हैंड में, माताएं और बहनें लेफ्ट हैंड में ये रत्नों को धारण कर सकती हैं। लेकिन ये रत्न धारण करने के लिए किसी सुयोग्य विद्वान की, ज्योतिष का जो जानकार हो, उसकी राय ज़रूर ले लीजिएगा। आप चने की दाल धर्म स्थान में अर्पण कर सकते हैं। आप गेहूं धर्म स्थान में रविवार के दिन अर्पण कर सकते हैं। सुबह के समय 8 बजे से पहले चने की दाल आप बृहस्पतिवार के दिन अर्पण करिए, और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, और धर्म स्थान के पुजारी का आशीर्वाद लेते रहिए पाँव हाथ लगाकर। आपके ये दोनों ग्रह बलि हो जाएंगे, और जब ये बलि होंगे ना, फिर आपका जीवन कभी भी अंधकार में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने जीवन के 50 साल बिताने के बाद अपने सूर्य के उस प्रकाश से प्रकाशित होंगे कि आपके लिए ये अच्छा नहीं था, मैंने तो अपने जीवन के 50 साल बेकार कर दिए। तो हमने आज जान लिया कि हमारे लिए कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सूर्य और बृहस्पति। फिर भी कहूँगा बृहस्पति को आप 1 नंबर पे रखिएगा, सूर्य को 2, ठीक है ना, क्योंकि पिता से बड़ा दादा होता है। तो दादा को बृहस्पति और सूर्य को पिता मानते हैं ज्योतिष में। तो ऐसी आशा करता हूँ आप इस बात को आज समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आपका सूर्य और बृहस्पति बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझे हैं तो इसको अच्छा करने की ज़रूरत है। उसके लिए ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। अगर वीडियो दोबारा नहीं देखना चाहते तो आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना शुरू करिए, सूर्य भगवान को जल देना शुरू करिए, ताकि आपके ये 2 ग्रह बलि हो जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।